नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो साथियों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। क्लास को शुरू से करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि है ड्रग्स। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ड्रग्स आखिर होते क्या है। आप ड्रग्स के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा, आपने इससे टेलीविजन पे या ड्रग्स से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना होगा, या जब आपने मूवी में देखा हो तो उसमें ड्रग स्मगलिंग करके कुछ आपने देखा होगा। तो उसको आज हम जानेंगे। तो साथियों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ड्रग और ड्रग एब्यूज। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई मेडिसिन यूज करते हैं ना, या उसका प्रयोग आप बीमारी के इलाज के लिए करते हैं तो यूज में आता है। लेकिन जब आप उसी मेडिसिन का प्रयोग क्या करने लगे, बीमारी के इलाज के अलावा दूसरे वर्क में करने लगे, तो उसको हम एब्यूज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ड्रग्स का तो प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, यूज के लिए करते हैं। लेकिन अगर उसका प्रयोग लगातार बार बार किया जाने लगे, और किसके लिए, तो नॉन मेडिकल प्रैक्टिस के लिए, तो उसको हम कहते हैं एब्यूज। तो साथियों, आज का जो हमारा क्लास है वो है ड्रग एब्यूज, और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स के बारे में। तो ध्यान देंगे कि आखिर ड्रग्स होता क्या है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ड्रग्स क्या है। तो ड्रग्स को हम मेडिसिन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, तो ड्रग्स को हम मेडिसिन भी कह सकते हैं। यानी कि ड्रग्स एक प्रकार की दवा है, या ड्रग का जो दूसरा नाम है उसको मेडिसिन कहते हैं। अब यहां पे एक जो टर्म आती है ड्रग, ये डॉर्ग शब्द है जो कि एक फ्रेंच शब्द है। ध्यान दीजिएगा साथियों कि डॉर्ग क्या है, एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। यानी कि हर्ब का मतलब होता है पौधा ही होता है, यानी कि सूखा पौधा, या सूखे या पौधे से प्राप्त किया गया। तो यहां पर जो ड्रग्स की बात हो रही है साथियों, तो है क्या कि जो ड्रग्स है वो क्या है, तो एक प्रकार से ड्राई हर्ब के रूप में काम करता है। और ये जो डॉर्ग है इसी का अर्थ होता है ड्राई हर्ब, और इसी से क्या ओरिजिनेट हुआ है, तो ड्रग्स ओरिजिनेट हुआ। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं ड्रग्स होता क्या है। तो ध्यान देंगे साथियों, ड्रग्स एक प्रकार का कह सकते हैं पदार्थ होता है। ड्रग्स एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसका प्रयोग बीमारी के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, कहने का मतलब हुआ उसके जांच, इलाज और बचाव, यानी बीमारी के जांच, इलाज और बचाव के लिए करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ड्रग्स कहते हैं। आप इसे देख सकते हैं। और फिर दूसरी बात है, तो वास्तव में ड्रग्स आखिर होते क्या हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि वास्तव में ड्रग्स होते हैं, ये दवाएं होती हैं, उपयोगी दवाएं होती हैं, जो करती क्या है, जो रोगियों को दर्द, घबराहट, अनिद्रा एवं अन्य व्यवधाओं से क्या करती है, मुक्ति दिलाती है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे कि वैसे पदार्थ या ड्रग्स वैसे पदार्थ होते हैं, ड्रग्स वैसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग बीमारी के जांच, उपचार एवं बचाव के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ड्रग्स। ओके साथियों, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ड्रग्स क्या होते हैं, कि ऐसे पदार्थ होते हैं, या इन्हें हम मेडिसिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो इन्हें हम मेडिसिन कह सकते हैं। ये पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग हम बीमारी के जांच, उपचार और बचाव के लिए करते हैं। अब यहाँ पर साथियों एक बात आती है कि इसे आप कब ड्रग एब्यूज कहेंगे। तो एक जो टर्म है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए, ड्रग एब्यूज समझने का प्रयास करेंगे। ड्रग एब्यूज कब होता है, यानी कि बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना किसी मेडिकल यूज के, और प्लेजर के लिए जब ड्रग्स का यूज किया जाता है, दवाओं का यूज किया जाता है, उसको हम ड्रग एब्यूज कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब ड्रग्स का प्रयोग
ड्रग्स यानी मेडिसिन होता है फ्रेंड्स। ड्रग्स का प्रयोग बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना डॉक्टर के सलाह के नॉन मेडिकल यूज एवं प्लेजर के लिए यानी कि मजे के लिए यूज किया जाता है, तब उसे ड्रग एब्यूज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या देखा कि होता यही है कि जब दवाओं का प्रयोग आप डॉक्टर के सलाह से करते हैं या प्रेस्क्राइब करके, जैसे कि डॉक्टर ने दवा लिखा है उसका पर्चे के हिसाब से आप उसका सेवन कर रहे हैं तो वो यूज में आता है। लेकिन जब आप बिना उसके प्रेस्क्राइब किए या बिना उसे रिकमेंड किए क्या करते हैं, दवा को यूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड, तो उसको कहते हैं ड्रग एब्यूज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। फिर से रिपीट कर देते हैं कि ड्रग एक प्रकार की मेडिसिन है और ये डॉर्गो शब्द से ओरिजिनेट हुआ है जो कि फ्रेंच है और जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। और ड्रग्स का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो जांच, उपचार और बचाव के लिए करते हैं। और ड्रग्स क्या होते हैं, उपयोगी दवाएं होती हैं जिनसे रोगियों के दर्द, घबराहट, अनिद्रा एवं अन्य जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके उपचार के लिए किया जाता है। तो साथियों यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी ड्रग्स आखिर होता क्या है। अब हम बात करेंगे आगे चल करके कि ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों यहाँ पे बात करते हैं कि ड्रग्स के प्रकार की, तो आपके सामने दो प्रकार के ड्रग्स हैं, यानी कि मुख्य रूप से ड्रग्स दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग और एक को कहते हैं साइकोडेलिक ड्रग। दोनों को हम लोग डील करेंगे आज के क्लास में। हम डील करेंगे साइकोट्रोपिक ड्रग, फिर हम डील करेंगे साइकोडेलिक ड्रग। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पर साइकोट्रोपिक ड्रग्स की बात करेंगे कि क्या करता है, तो ये मूड अल्टरनेटिंग ड्रग है, जैसे में ट्रैंक्विलाइजर, ओपियोइड्स और स्टिमुलेंट। इसको हम बारी बारी कर से डिस्कस करते हैं। देखिएगा बारी बारी करके इसको डिस्कस करेंगे और इसको जानेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात चल रही है साइकोट्रोपिक ड्रग की, साइकोट्रोपिक ड्रग की। अब देखिएगा जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, उनका साइकोलॉजिकल स्थिति यानी कि मानसिक स्थिति क्या होती है, अच्छी नहीं होती है। वो रियलिटी और नॉन रियलिटी में क्या अंतर नहीं कर पाते हैं कि कैसे क्या रियल है क्या रियल नहीं है, तो वहां पर इसको साइकोट्रोपिक ड्रग्स दिया जाता है। जैसे देखिएगा वैसी दवाएं जो मनोदशा को बदलती हैं, यानी कि मूड को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, अल्टरनेट कर देती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग कहते हैं। और देखिए मूड को चेंज करती हैं और आचरण पर चुनिंदा प्रभाव डालती हैं, यानी कि आपका जो बिहेवियर है उसमें क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं, प्रभाव डालती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, साइकोट्रोपिक ड्रग उस ड्रग्स को कहते हैं जो कि क्या करता है, आपके मानसिक स्थिति यानी कि मूड को क्या करता है, चेंज करता है और साथ ही साथ आपके बिहेवियर पर प्रभाव डालता है, उसी को हम कहते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग। यहाँ पे अगर साइकोट्रोपिक ड्रग के एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि ट्रैंक्विलाइजर। अब ट्रैंक्विलाइजर क्या है, तो कहें तो एक प्रकार से एक ड्रग्स ही है। ट्रैंक्विलाइजर क्या है, तो ड्रग्स है। इसके अंतर्गत आपको आते हैं एग्जांपल में फेनोडियाजाइन और एक होता है बेंजोडियाजेपाइन। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये ऐसी दवाएं होती हैं जो तनाव और निद्रा को कम करती हैं। तनाव और निद्रा नहीं, सॉरी, तनाव और चिंता, यानी कि जो स्ट्रेस है, क्या साथियों, स्ट्रेस है और जो एंजाइटीज है, चिंता है, उसको क्या करता है, कम करता है। और इसका मुख्य काम क्या है, शांति की अनुभूति, यानी कि क्या करता है, आपके दिमाग को शांत कर देता है। क्या करता है दोस्तों, शांत कर देता है, आप पूरी तरह शांत हो जाते हैं। ओके, तो फिर से रिपीट करते हैं कि ये ऐसी दवाएं होती हैं जो कि तनाव और चिंता, देखिए कोई भी व्यक्ति जब तनाव में रहता है और चिंता में रहता है तो वो परेशान रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दवाई क्या कर रही है, तनाव और चिंता को ही दूर कर दे रही है। अब क्या होगा, ये तनाव और चिंता को जैसे ही दूर करेंगे आपका मन क्या हो जाएगा, पूरी तरह
शांत हो जाएगा। तो ये ऐसी दवाएं होती हैं जो तनाव और चिंता को क्या करती हैं, दूर कर देती हैं और मन को शांति देती हैं, यानी कि शांत स्थिति उत्पन्न करती है। अब देखिए एक और बात, ये जो ट्रैंक्विलाइजर होते हैं ये स्लीप इंड्यूसर नहीं होते हैं, मतलब कि बिना सुलाए क्या करते हैं, दिमाग को शांत करते हैं, आपके मन को शांत करते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रैंक्विलाइजर ऐसी दवाएं होती हैं जो कि चिंता और बेचैनी यानी तनाव को क्या करती है, कम करती है बिना सुलाए। याद रखेंगे, इसमें नींद नहीं लगता है, ये स्लीप इंड्यूसर नहीं होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी। अब इसमें कौन कौन से हैं, तो ट्रैंक्विलाइजर के रूप में आपके हैं फिनोथियाजाइन और बेंजोडियाजेपाइन, यानी ट्रैंक्विलाइजर में आप एग्जांपल के रूप में लिखेंगे फिनोथियाजाइन और बेंजोडियाजेपाइन, आप इसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, जो फर्स्ट एग्जांपल था वो था फिनोथियाजाइन। तो साथियों फिनोथियाजाइन क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आएंगे और आते भी हैं। एक और बात बता दें दोस्तों कि यहां पर ये जो ड्रग्स जो टॉपिक है, इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहां तक कि आपका जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी अगर आप इसको शुरू से अंत तक देखते हैं तब। और अगर किसी प्रकार की समस्याएं होती है तो आप कमेंट करेंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या है, ये फिनोथियाजाइन क्या है, तो इसे हम मेजर ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। फिनोथियाजाइन को क्या कहते हैं साथियों, मेजर ट्रैंक्विलाइजर। अब ये मेजर ट्रैंक्विलाइजर है, एक पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि सब मेजर ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं, मतलब इसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। फिर यहां पे बात करते हैं ये किस प्रकार का दवा है, तो एंटी साइकोटिक, यानी कि देखिएगा इसका प्रयोग साइकोसिस बीमारी के जो पेशेंट होते हैं, साइकोटिक पेशेंट होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। अब बात यहां पर रहा कि सर ये साइकोसिस होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, देखिए एंटी साइकोटिक ड्रग है और इफेक्ट ऑन साइकोसिस। अब ये साइकोसिस का मतलब क्या होता है आप इसको समझेंगे। पूरी तरह समझने का प्रयास करेंगे साइकोसिस को। देखिएगा वैसी स्थिति जिसमें व्यक्ति रियल यानी कि वास्तविक, रियलिटी का देते हैं, रियलिटी और नॉन रियलिटी में अंतर नहीं कर पाता है। तो साथियों यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये एंटी साइकोटिक ड्रग क्यों है और ये साइकोसिस आखिर होता क्या है, तो ध्यान देंगे कि वैसी स्थिति जिसमें व्यक्ति रियलिटी और नॉन रियलिटी में क्या करता है, अंतर नहीं कर पाता है, तो उसे हम कहते हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं साइकोसिस। ओके, और उस पेशेंट को कहते हैं साइकोटिक पेशेंट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, साइकोटिक पेशेंट, जिसमें साइकोसिस की ये कंडीशंस पाई जाती हैं। तो देखिएगा अनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट रियलिटी एंड नॉन रियलिटी, यानी कि वास्तविकता और जो काल्पनिकता है उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, उसी को हम कहते हैं साइकोसिस। और हाँ, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है सिजोफ्रेनिया। तो ध्यान देंगे साथियों, सिजोफ्रेनिया क्या है, एक बीमारी का नाम है जिसमें व्यक्ति रियलिटी और जो वर्चुअल है यानी कि जो काल्पनिक है उसमें अंतर नहीं कर पाता है, उसको लगता है कि सब क्या है, रियलिटी है या तो सब कोई काल्पनिक है। ध्यान देंगे, तो यहाँ पे ये एंटी साइकोटिक ड्रग है और ये क्या करता है, साइकोसिस में वर्क करता है। और हाँ, इसमें साइकोसिस में होता क्या है कि व्यक्ति रियलिटी और नॉन रियलिटी में अंतर नहीं कर पाता है, और जैसे कि एग्जांपल में सिजोफ्रेनिया। और ध्यान दीजिएगा ये साइकोटिक पेशेंट में करता क्या है, ये जो दवा है साइकोटिक पेशेंट में, कौन, फिनोथियाजाइन, साइकोटिक पेशेंट में क्या करता है, एग्रेसिवनेस को करता है रिड्यूस, घटाता है। फिर क्या करता है, सोच और बिहेवियर को क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है, और एंग्जाइटी को दूर करता है। तो साथियों हम यहाँ पे अब इसको लिख लेते हैं कि यह ट्रैंक्विलाइजर
या ट्रैंक्विलाइजर एग्रेसिवनेस को रिड्यूस यानी कि घटाता है, रिड्यूस करता है। क्या करता है? रिड्यूस करता है। फिर क्या करता है? सोच एवं बिहेवियर यानी कि वर्ताव को सामान्य करता है, नॉर्मलाइज कर देता है, सामान्य करता है एवं और चिंता को दूर करता है, चिंता को दूर करता है। तो साथियों हमने क्या देखा कि ये जो फिनोथियाजाइन है किस प्रकार का ड्रग्स है? तो एंटी साइकोटिक ड्रग है और ये करता क्या है कि ट्रैंक्विलाइजर है जो कि क्या करता है? एग्रेसिवनेस को कर देता है रिड्यूस, किसमें? तो साइकोटिक पेशेंट में, और साथ ही साथ उनके सोच और वर्ताव को क्या करता है? सामान्य करता है और चिंता को दूर करता है। यानी कि उनके मन में जो भी चिंताएं होती हैं उसको क्या करता है? दूर करता है। एग्रेसिवनेस का मतलब जैसे देखिए कोई व्यक्ति क्या होता है? गुस्सा आ जाता है तो उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन तरह का आ जाता है, उसको एग्रेसिव कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, और इस दवा का जो एग्जाम्पल है या इस ड्रग्स का जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरोप्रोमाजिन और रेसेप्रिन। ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्रोमाजिन और रेसेप्रिन क्या है? एक प्रकार का फिनोथियाजाइन यानी कि एंटी साइकोटिक ड्रग है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गई होगी कि आखिर ये जो एंटी साइकोटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये ड्रग्स का असर कैसे होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की बेंजोडियाज़ेपाइन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे 1 नंबर से 2 नंबर जरूर पूछे जाएंगे। बेंजोडियाज़ेपाइन क्या है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, बेंजोडियाज़ेपाइन की अगर बात करते हैं तो ये आखिर है क्या? तो ये भी एक प्रकार का ट्रैंक्विलाइजर है, बट यहाँ पे इसका इफेक्ट होता है थोड़ा सा कम होता है। देखिएगा, इसको हम माइनर ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? माइनर ट्रैंक्विलाइजर। और इसका प्रयोग एनेक्सिसिटी और फोबिक कंडीशन यानी कि चिंता और भय को दूर करने में किया जाता है। तो आप इसे लिख सकते हैं, यह ऐसा ड्रग है, ऐसा ड्रग्स होता है जो चिंता एवं डर को दूर करता है, तो साथियों यहाँ पे ये जो डिसऑर्डर आपके सामने है, नहीं डिसऑर्डर, ये जो ड्रग्स है ये करता क्या है? तो इसे हम माइनर ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं और ये व्यक्ति में करता क्या है कि चिंता और डर को दूर करता है। जैसे देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको अचानक डर लगने लगता है, अंदर से डर और अंदर से भय आ जाता है बिना कुछ हुए, ऐसा लगता है कि कुछ हो गया। ठीक है, और साथ साथ क्या होते हैं? वो चिंतित हो जाते हैं। तो साथियों इस स्थिति को दूर करने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं वो है बेंजोडियाज़ेपाइन। जैसे देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल्स हैं या कह सकते हैं तो जो ड्रग्स हैं जिनका यूज किया जाता है वो है डियाजेपाम, फ्लोराजेपाम, टेमाजोपाम, ट्रियाजोलाम, मिडाजोलाम, ओके, एलोनाजेपाम, फिर है अल्प्राजोलाम और यह है ऑक्साजेपाम। ओके, तो यहाँ पर ये जो दवाएं हैं, ड्रग्स हैं, इनका जो प्रयोग होता है किसके लिए किया जाता है? तो एक माइनर ट्रैंक्विलाइजर के रूप में व्यक्ति के अंदर चिंता और भय की जो भावना होती है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है कि व्यक्ति से जैसे ही क्या करता है, यूज करता है, तो उसके अंदर जो डर है और ये जो चिंता है उससे क्या मिलती है? उसको रिलीफ मिलती है, उसको शांति मिलती है। ओके, इसलिए ट्रैंक्विलाइजर यानी कि शांति देने वाला ही होता है। ओके साथियों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब नेक्स्ट आपके सामने है वो है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ध्यान रखिएगा, ये भी ड्रग्स हैं। ये भी क्या है? ड्रग्स हैं। एक है सेडेटिव और एक होता है हिप्नोटिक्स। सेडेटिव की अगर बात करें तो ये क्या करता है? तो सेडेटिव वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एक्साइटमेंट को क्या करता है? रिड्यूस करता है, यानी कि लोवर्स द फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा,
ये जो सेडेटिव होते हैं वो करते क्या है कि आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है उसको क्या कर देते हैं, एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देते हैं, और आपका जो फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक यानी भौतिक जो शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उसको कर देते हैं स्लो डाउन, जिससे क्या होता है आपका शरीर शांत हो जाता है। तो ध्यान देंगे यह ड्रग किसकी बात कर रहे हैं साथियों, हम सेडेटिव की बात कर रहे हैं। तो यह ड्रग करता क्या है, यह ड्रग एक्साइटमेंट को घटा देता है, एक्साइटमेंट को घटा देता है तथा शरीर की क्रिया को स्लो डाउन कर देता है, शरीर की क्रिया को स्लो डाउन करता है। ओके साथियों, ये जो ड्रग्स है वो करता क्या है, तो सिंपल सी बात है, ड्रग्स एक्साइटमेंट को घटाता है तथा शरीर की क्रिया को स्लो डाउन कर देता है, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है, फंक्शनल एक्टिविटीज हो रही है, उसको कर देता है स्लो डाउन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हिप्नोटिक्स की। ध्यान दीजिएगा, इंड्यूस स्लीप क्या करता है, निद्रा उत्पन्न करता है, निद्रा उत्पन्न करता है। तो हिप्नोटिक्स वैसे ड्रग्स होते हैं, आप इस देख सकते हैं कि क्या होते हैं, वैसे ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, निद्रा उत्पन्न करते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है अगर शरीर की जो प्रक्रिया होती है स्लो डाउन हो जाएंगी तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा और आपको नींद लगेगा। ओके, तो ये, और हाँ इसका एग्जांपल आपके सामने है, बार्बिट्यूरेट्स और बेंजोडियाजेपाइन है। बेंजोडियाजेपाइन इसके बारे में आपको पता है, बेंजोडियाजेपाइन और फेनोथेजापाइन आपने इसको डिस्कस किया था। अब देखिएगा, अब ये बार्बिट्यूरेट्स क्या है, तो सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति को आइसोनोमिया यानी कि नींद नहीं लगती है, ठीक है, जिस व्यक्ति को क्या होता है, नींद नहीं लगती है, वो नींद लगने के लिए या नींद लगाने के लिए दवा खाता है, उसको हम कहते हैं स्लीपिंग पिल्स, यानी कि नींद वाली दवा। साथ ही ये जो देखिए नींद वाली जो दवा है, ऐसे में नॉर्मल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब क्या होता है लत लग जाती है, वैसे कि हम एडिक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं, लत लग जाती है तो बिना इस दवा के आपको नींद ही नहीं आएगी। तो साथियों प्रयास करना है कि आप इसका यूज कभी भी नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो ये बार्बिट्यूरेट्स हैं इनको हम कहते हैं स्लीपिंग पिल्स, और ये क्या उत्पन्न करते हैं, तो ये उत्पन्न करते हैं निद्रा। ओके साथियों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेडेटिव और हिप्नोटिक समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट की, जो कि आपके सामने है ओपियोइड्स, ओपियोइड्स या ओपियोइड नार्कोटिक्स। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अब ये ओपियोइड क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको ओपियम से निकाला जाता है, ओपियम या जैसे अफीम। ओके, तो ये वैसे ड्रग्स होते हैं जिसे ओपियम प्लांट से प्राप्त किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपिएट या ओपियोइड नार्कोटिज्म। यानी कि जो पॉपी प्लांट होते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या होता है ओपियम। ये जो पॉपी प्लांट होते हैं इससे क्या निकाले जाते हैं, जो हम लोग पदार्थ निकालते हैं, जैसे देखिए एक बात बता रहे हैं, जैसे कि अफीम होता है ना, तो उसमें कहते हैं उसका जो फ्रूट होता है, फल होता है, उसमें हम चीरा मार देते। चीरा मारने का मतलब कि उसको थोड़ा सा काट देते हैं, अब काटते हैं तो उससे निकलता है उसका दूध, अब जो दूध निकलता है ना उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसको सुखा देते हैं, तो हो जाता है पाउडर की तरह, तब बन जाता है वो अफीम, जिससे बनता है वो कोकीन, हीरोइन, ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो वैसे ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम ओपियम प्लांट से प्राप्त करते हैं या उनसे निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने है ओपियम। अब ये ओपियम यानी अफीम, ध्यान दीजिएगा अफीम क्या है, अफीम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है लैक्रिमा पेपारिस, लैक्रिमा पेपारिस। अब यहाँ पे जो अफीम का जो पौधा होता है पपावर सेमिनिफेरम, पपावर सेमिनिफेरम जो है, या हम इसको लैक्रिमा पेपारिस कह रहे हैं, या आप इसे ओपियम कहते हैं। इसका क्या कहता है कि दूध को, देखिए इसके दूध को सुखा करके बनाया गया पदार्थ है। ठीक है, ओपियम क्या है, या जो ओपियोइड्स हैं इसके दूध को सुखा कर बनाया गया पदार्थ है। अब देखिए,
अब जिसके सेवन से मादकता आती है, मतलब कि नशा, क्या होता है फ्रेंड्स, तो नशा आती है और इसका सेवन करने वाले को अन्य बातों के अलावा, यानी कि अगर इसका यूज कर लिया कोई व्यक्ति तो उसको अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपने दुनिया में अब खो जाने वाला है। मतलब कि क्या होगा, उसको बहुत बहुत तेज नींद आएगी और क्या हो जाएगा, सो जाएगा। बाहर क्या हो रहा है, बगल में क्या हो रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब कि वो क्या है, इस दुनिया से लगभग क्या हो चुका रहता है, मुक्त हो चुका रहता है। उसको ऐसा लगता है कि हम अब इसके अलावा और कुछ नहीं है, सोने के अलावा। और क्या होता है, वो घर निद्रा में सो जाता है। जैसे देखिए, लोग शराबी पीते हैं ना, तो क्या होता है कि उनका नशा चढ़ जाता है। तो नशा जब चढ़ जाता है तो कहीं भी नाली में गिर गया तो स्वर्ग समझने लगते हैं। उनको लगता है कि नाली में ही क्या है, स्वर्ग है। ऐसे कि सड़क पर पड़े रहते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बड़बड़ाते रहते हैं। तो ऐसे ही बात है इसमें कि इसमें व्यक्ति को क्या लगेगा, नींद लगता है और व्यक्ति क्या हो जाता है, सो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब अफीम में क्या होता है, 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है। अफीम में क्या पाया जाता है, 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है, जिसको हम प्रोसेस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रोसेसिंग होता है, यानी कि कहने का मतलब होता है रिफाइनिंग। इसका प्रोसेस करके हम क्या बनाते हैं, हीरोइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, हीरोइन बनाते हैं, जो कि क्या है, ड्रग तैयार किया जाता है। कौन सा, हीरोइन नामक ड्रग तैयार किया जाता है। फिर यहाँ पे अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक्व फल, यानी कि अनराइप, अभी हमने आपको बताया था कि अनराइप जो फ्रूट होता है, अपका जो फ्रूट होता है, उसमें चीरा मारा जाता है, थोड़ा सा काट दिया जाता है, ताकि क्या होता है, उससे दूध निकलता है। और उस दूध निकल को, जो दूध है उसको इकट्ठा करके सुखा दिया जाता है। क्या करते हैं, सुखा देते हैं, और यही दूध क्या होता है, सूख करके गाढ़ा हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, अफीम कहते हैं। और हाँ साथियों, यह क्या होता है, स्टिकी होता है। क्या होता है, स्टिकी होता है, मतलब कि चिपचिपा और लचीला होता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ड्रग्स में यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे। वहाँ पर आपकी जो समस्याएं होंगी, उनके समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो साथियों, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। और फिर से अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर से हम ड्रग्स के पार्ट 2 में, और ध्यान देंगे ड्रग्स के पार्ट 2 में हम विभिन्न प्रकार के, जैसे कि हीरोइन, कोकीन, ओके, इत्यादि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।